हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज की वीडियो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका एग्जाम 23 फरवरी सन 2026 को है। तो इस वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है जो प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका अंतर 24 है, संख्याएं क्या हैं? तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारे पास संख्याएं हैं वो 3 और 5 के अनुपात में है, 3:5, और इनका जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है हमें 24। तो आप क्या करोगे, ये जो संख्याओं का अंतर है इस अंतर को इन अनुपात के अंतर के बराबर रखोगे। इस 3 का और 5 का जो अंतर है वो 2 है, तो हम लिखेंगे 2 बराबर 24। तो 1 बराबर कितना होगा? 1 जो बराबर होगा वो होगा 24/2। तो 2 से भाग करने पर यहाँ आएगा 12। अब ये जो 12 है ये एक संख्या की वैल्यू है, तो हमको ज्ञात करनी है, पहले ज्ञात करनी है 3 की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इस 3 की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम 12 की 3 से गुना करेंगे। तो 12 गुना 3 बराबर 36। तो पहली संख्या 36 होगी और दूसरा अनुपात है 5। तो इसी 12 की 5 से गुना करेंगे तो 12 पंजे 60। तो पहली संख्या 36 और दूसरी संख्या 60 होगी। और 36 और 60 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का 40% बराबर 120 है तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 40% जो बताया गया है वो कितना बताया गया है? 120। यदि 40% 120 के बराबर है तो वो संख्या 100% होगी। तो 100% बराबर कितने के होगा? तो हम लिखेंगे 100% बराबर 120/40 और गुना में 100। हम क्या करेंगे, 40 से इसको भाग करेंगे, 40 एकम 40 और 40 दिया 120, यानी 40 से 120 को भाग करने के लिए 3 बार टेबल पढ़ेंगे, ये वाला 100 एज इट आएगा। 100 की 3 से गुना करेंगे तो होगा 300। तो वो संख्या 300 होगी। 300 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 120 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो हमेशा ध्यान रखना, जो क्रय मूल्य होता है वो होता है 100%। सवाल में कहा गया है 20% लाभ पर बेचने पर 120 रुपये का लाभ होता है, ये 120 रुपये जो है लाभ है। तो हम लिखेंगे कि यदि 20% जो है वो 120% के बराबर है, तो यदि हमारा क्रय मूल्य 100% रहा होगा तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो लिखेंगे 120/20 और गुना में 100। तो सबसे पहले इस 20 से भाग करेंगे, 20 एकम 20 और 20 छिक 120। तो यहाँ 6 बार टेबल पढ़ा जाएगा, 6 की 100 से गुना करेंगे तो 100 छिक 600। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो 600 रुपये होगा। 600 रुपये ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले क्या है, हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और परिमाप पूछ रहा है। तो वर्ग का परिमाप जो होता है, परिमाप का मतलब होता है वर्ग की चारों भुजाओं का जोड़। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम परिमाप निकालने से पहले वर्ग की भुजा को ज्ञात करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर बराबर ये ए फॉर एरिया होता है। तो 144 जो है हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्षेत्रफल है। तो हम क्या करेंगे, या तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, हम 144 करेंगे। अब ये देखना है कि 144 किस संख्या का वर्ग है, तो हम लिखेंगे √144 और 144 जो है ये लिखा जाएगा 12 गुना 12। तो जो हमारी भुजा होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। तो ये भी भुजा 12, ये भी भुजा 12, ये भुजा 12 और ये भुजा 12। तो परिमाप निकालने के लिए कहा गया, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 4 की इस 12 से गुना करेंगे, तो 12 गुना 4 तो 12 चौक 48। तो 48 सेंटीमीटर जो होगा उसका परिमाप होगा। अब 48 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा है, एक ट्रेन 72 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो सबसे पहले आपको देखो, स्पीड जो दी हुई है हमें वो दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 10 सेकंड। और दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है d = s × t।
एस स्पीड है और टी टाइम है। तो हमारे पास जो दूरी है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए सबसे पहले 5/18 से गुना करते हैं। ये जो टाइम है इसकी वैल्यू है 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 18 से भाग करेंगे। 18 कम 18, 18 चौक 72। तो 18 से 72 लाने के लिए 4 बार टेबल पढ़ा गया, ये वाला 5 और गुना 10। इन सब की गुना करेंगे, 5 चौक 20, 20 की 10 से गुना करेंगे तो होगा 200। तो 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड के अंदर तय की जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है 800 रुपये पर 2 वर्ष में 96 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होगा SI बराबर P गुना R गुना T अपॉन 100, जहाँ SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, P प्रिंसिपल, R रेट, T फॉर टाइम अपॉन 100। तो जो SI की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, साधारण ब्याज दिया हुआ है 96 रुपये, P प्रिंसिपल दिया हुआ है 800 रुपये, R रेट हमें फाइंड करना है और T दिया हुआ है 2 वर्ष और अपॉन में लिखेंगे 100। तो सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये लिखेंगे 96, इस 8 की 2 से गुना करेंगे तो ये होगा 16R। अब 16 एकम 16 और 16 छिक 96, तो यहाँ होगा 6 और ये R। तो जो R की वैल्यू होगी वो 6% प्रति वर्ष होगी। ऑप्शन सी में 6% दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र को 20 अंक मिलते हैं तो वह 50 अंक प्राप्त कर लेता है, तो कुल अंक कितने हैं। वो सवाल को ध्यान से देखना है। 40% तो अंक उसे मिले हैं और वो 50% अंक प्राप्त करना चाह रहा है। तो कहा गया है अगर 20 अंक और मिल जाते हैं तो उसको 50% अंक प्राप्त कर लेते हैं। अब ये देखना है 40% और 50% का जो अंतर है वो है 10%, यानी कि ये जो संख्या है अगर 20 नंबर और मिलते हैं तो 10% का फर्क पड़ता है। तो ये जो 10 है वो 20 नंबर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो 10% है वो 20 के बराबर है। तो कुल अंक कितने हैं, तो जो कुल अंक होंगे वो होंगे 100%। तो हमें 100% की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, कि 10% बराबर है 20 के। 100% बराबर कितना होगा, लिखेंगे 20 बटे में ये वाला 10 और गुना में 100। तो सबसे पहले एक जीरो कैंसिल आउट करेंगे। अब इस 20 की इस 10 से गुना करेंगे तो 20 दाम 200। तो जो कुल अंक हैं वो 200 अंक हैं। अब 200 अंक ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद फिर 20% की कमी कर दी जाए तो कुल परिवर्तन क्या होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि यदि किसी संख्या को पहले बढ़ाया जाए और फिर उतनी ही परसेंटेज घटा दिया जाए तो इस तरह के सवाल को करने के लिए क्या लिखते हैं, x बटे 10 का होल स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू है ये 20% की वृद्धि की गई है और फिर 20% की कमी की गई, तो हम लिखेंगे 20 बटे 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो आप ये ध्यान रखना इस तरह के सवाल में हमेशा ही ना कमी आती है, तो 4% की कमी होगी। 4% ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 10 वर्ष बाद उनका अनुपात 6:7 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 4 और 5 जो एज के रेशो दिए हैं वर्तमान के दिए हुए हैं इनको लिखेंगे, और 10 वर्ष बाद जो रेशो होगा वो होगा 6:7, तो हम इनको लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस करेंगे। इस 5 की 6 से करेंगे तो इनकी गुना होगी 30 और 4 की 7 से गुना करेंगे तो होगी 28। अब इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा 2। इस 2 से यहाँ पर जितने वर्ष पूर्व या बाद लिखा हुआ है हमेशा इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो हमने डिवाइड करा तो आया 5। अब इस 5 की हम केवल उसी के साथ ही गुना करेंगे जिसकी वर्तमान आयु को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। सवाल में कहा है ए की वर्तमान आयु क्या है। तो ए की वर्तमान आयु का जो रेशो है, देखो ये जो 4 है ये तो ए की रेशो है और जो 5 है ये बी की रेशो। तो हम क्या करेंगे, ए की आयु ज्ञात करने के लिए ये ए की आयु का 4 लेंगे और ये जो 5 आया है इसकी गुना करेंगे। 5 और 4 की गुना होगी 20। तो जो ए की वर्तमान आयु होगी वो होगी 20 वर्ष। अब 20 वर्ष ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या क्या होगा।
जबकि पाई की वैल्यू है 22/7। तो जो वृत्त की परिधि है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 44। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 और लिखेंगे गुना में आर, तो सामने ये 44। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा होगा 22 दूनी 44, तो इस 44 को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर बचेगा 1। अब ये जो अपोन में 7 है, इस 7 से क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कि 7 ही आएगा। तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना, घन की जो भुजा है हम उसे ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है S इज इक्वल टू 6 इंटू ए का स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, साइड है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए, और जो ए का स्क्वायर है वो कितना है, 7 लिखेंगे। 7 का स्क्वायर 7 गुना 7, 6 गुना 7 का स्क्वायर होगा 49। अब इस 49 की 6 से गुना करेंगे, 6 नम 54, हासिल होंगे 5, 6 चौक 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 29। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर जो होगा हमारा वो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब 294 ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।